are you? I hope you are fine. आज हम लोगों का टॉपिक क्या है बेटा, या हमारा लेक्चर किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स का। दिस इज योर मैथ्स बुक। मैथ्स की आप लोगों के पास बुक होगी क्लास 1 की। आप लोगों के पास मैथ की बुक है ना? बस आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर है, ठीक है? और मैथ्स का लेक्चर है, और मैथ्स का लेक्चर कौन सी क्लास का है? क्लास 1 का लेक्चर है। क्लास 1 का मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर है। आज आप लोगों ने क्या करना है बेटा? काउंटिंग इन वर्ड्स करनी है। क्या करना है? काउंटिंग इन वर्ड्स करनी है। ये आप लोगों ने पहले भी की है अपने स्कूल में, ठीक है? जब आप रेगुलर आते थे तब भी आपने काउंटिंग की है, और अब भी आप लोगों ने क्या करनी है? काउंटिंग इन वर्ड्स याद भी करनी है और इसको लिखना भी है अपनी कॉपीज पे, ठीक है? काउंटिंग इन वर्ड्स का क्या मतलब है बेटा, कि आप लोग जो काउंटिंग गिनते हो या काउंट करते हो या लिखते हो, तो उसको आपने क्या करना है? आपने वर्ड्स में लिखना है। अब जैसे आपकी हर चीज के कोई ना कोई नेम या स्पेलिंग्स होते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने इसी तरह इनके स्पेलिंग्स को भी लर्न करना है और लिखना है। फर्स्ट आपके पास स्टार्ट आपकी कहां से काउंटिंग होगी? 81। 81 को आपने वर्ड्स में किस तरह से लिखना है? EIGHTY 80। इसको क्या कहते हैं हम? 81। इसके स्पेलिंग क्या है? EIGHTY 81। ओके। उसके बाद है 82। मतलब आपने 80 को लिखते जाना है और साथ आपने क्या लिखते जाना है? 1 2 3 4 5। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा? 81, 82, 83। और अब हर एक के स्पेलिंग डिफरेंट है। 1 के स्पेलिंग और होंगे, 2 के और होंगे, 3 के और इसी तरह से 4 5 ये आपको स्पेलिंग आने चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों ने लर्न करने हैं, ठीक है? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90, ठीक है? ये आप लोगों को मैंने 90 तक करवाई है, कि आप लोगों ने 90 तक मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ठीक है? 80 के क्या स्पेलिंग थे? EIGHTY 80। और आप लोगों ने इसी के साथ 1 2 लिखनी है, और ये 9 तक लिखेंगे। जब 9 तक लिखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड आपका चेंज होगा। 80 के बाद आएगा 90, NINTY 90। ओके, तो आप लोगों ने क्या कर देना है? आपने 90 तक इसी तरह से करनी है। फिर जिस तरह से आपने 80 के साथ लिखा है, इसी तरह आपने 90 के साथ आगे 1 2 लगानी है। तो जब आप 1 2 लिखेंगे तो 91, 92, 93, 94 एंड 95, 96 एंड 97, 98, 99। जब आपने 90 तक जाना है ना, तो 90 के स्पेलिंग तो वही रहेंगे, NINTY। आगे आपने 1 2 लगा देनी है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? साथ अब 91 के साथ आपने क्या करना है? 90 के साथ आपने 1 2 लगाना शुरू कर देनी है, ठीक है? 1 2 लगानी स्टार्ट करेंगे तो वो 91 हो जाएगा। इसी तरह से आपने 99 तक लेकर जाना है। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 89 के बाद फिगर चेंज होती है, इसी तरह से 90 के बाद भी, 99 के बाद भी आपका क्या होगा? वर्ड चेंज होगा। तब क्या आएगा? 100। क्या आएगा बेटा? 100। 100 के स्पेलिंग आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं, HUNDRED 100, ठीक है? यहां तो मैंने 90 तक लिखी है, आपने इसको फर्दर कंप्लीट करना है, ठीक है? और इसको याद भी करना है। ये नहीं कि आपको ये पता ना हो, आपने इंग्लिश के वर्ड्स लिखने हैं और आपको ये ना पता हो कि आप लोगों ने इसके स्पेलिंग्स क्या है। आपने स्पेलिंग्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का जब वापिस आओगे तो पेपर्स होंगे, तो आप लोगों ने अच्छे अच्छे मार्क्स देने हैं पेपर्स पे, ठीक है?
और अब आप लोगों की जो मैथ्स की बुक है, अब आप अपनी, ये आपको काउंटिंग तो हो गई प्रिपेयर, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी क्लास 1, आप लोगों ने अपनी मैथ्स की बुक ओपन करनी है, ठीक है। मैथ्स की बुक ओपन करनी है और मैथ्स की बुक आपने ओपन करनी है ये वाली। अब सबके पास है ना बुक, टेक्स्ट बुक। आप लोगों ने मैथ्स की बुक ओपन करनी है और यूनिट नंबर 6 ओपन करना है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 आपने ओपन करना है और यूनिट नंबर 6 है ये, ठीक है। और इसका नाम क्या है? शेप्स, ज्योमेट्री शेप्स और पैटर्न्स और पोजीशंस। ये 3 चीजें आपने यूनिट नंबर 6 में डिस्कस करनी है। बट अभी आज के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 6 और टॉपिक क्या है आपका? शेप्स, ठीक है। ये आप लोगों ने आज के लिए जो आपका लेक्चर है वो किस पे है? शेप्स पे है। इस चैप्टर में तो आप 3 डिफरेंट चीजें पढ़ोगे, बट आज के लिए आप लोग क्या पढ़ोगे? सिर्फ शेप्स पढ़ोगे, ठीक है। अब शेप्स पे आ जाओ तो पेज नंबर, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 96, ठीक है। आप लोगों ने पेज नंबर 96 ओपन करना है, ये वाला, ठीक है। और अब पेज नंबर 96 के ऊपर लिखा हुआ है शेप्स। लुक एट द डिक, इट हैज 6 फेसेस। अगर आप लोगों के घर आप सब लूडो प्ले करते होंगे घरों में, तो या अगर आप नहीं भी प्ले करते तो आपने जरूर उसको देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके पास जो लूडो का दाना होता है, जिसको आप लूडो का दाना कहते हो या डिक कहते हो, उसकी कितनी होती है? 6 साइड्स होती हैं। कितनी होती हैं? 6 साइड्स होती है, मतलब उसके 6 फेसेस होते हैं। जैसे अब यहाँ पर बना हुआ है, ये देखें, ये आपके टेबल्स बने हुए हैं ना, डिक बने हुए हैं, तो आपको ये ऐसे नजर आ रहे हैं कि इनकी 3-3 शेप्स आपको नजर आ रही हैं। और इनकी स्पेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, फेसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक फेस के ऊपर लिखा होता है 1, एक फेस के ऊपर लिखा होता है 2, दूसरे के ऊपर 3, 4, 5, 6 तक आपकी इसमें नंबर आते हैं। तो 6 तक इसके ऊपर काउंटिंग लिखी होती है। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास 6 फेसेस हैं। डिक के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है। यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर 96 पे बेटा सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, काउंट द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच फेस एंड राइट द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। आप लोगों ने डिक के जितने भी फेस हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, आपने उनके नंबर्स को काउंट करना है कि हर एक पे कितने नंबर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों ने आपके आगे ये देखिए, आपकी एक्सरसाइज में ये छोटी सी आपको एक्टिविटी दी गई है, इससे आपको पता चलेगा कि कितने फेस हैं और किस तरह से फेस हैं, उनके ऊपर कितने नंबर्स हैं। ये आपके पास डिक बने हुए हैं, उनके डिफरेंट फेसेस बने हुए हैं। आपने इन फेसेस को देखते हुए इनके ऊपर जितने नंबर्स हैं उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, उनको काउंट करना है और नंबर्स लिखने हैं कि कितने नंबर्स आपके एक डिक के फेस पर होते हैं। तो ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जैसे मैंने आपको बताया इसके 6 फेस होते हैं, तो ये भी क्या होंगे? इसकी 6 नंबर होंगे, डिफरेंट नंबर्स होते हैं। ये आप प्ले करते हो तो आपको भी पता होगा। फर्स्ट वाला आपका डिक जो बना हुआ है उसके ऊपर सिर्फ 1 डॉट है। क्या है? 1 डॉट। ये यहाँ पर आपकी देखें, बुक पर ही देखें आप लोग, ये 1 बना हुआ है, ठीक है। इसके आगे आप अगर इसको काउंट करो तो 1 डॉट है ना, तो 1 फेस पे क्या है? 1, ठीक है। आपने यहाँ नंबर में लिख देना है कि ये 1 है। और यहाँ पर आप लोगों ने इसके अंदर कितने डॉट्स हैं? 2 हैं, तो आपने इन डॉट्स को काउंट करना है, ठीक है। इन डॉट्स को काउंट करके यहाँ पर कितने डॉट्स बने हुए हैं? 1 एंड 2। आपने यहाँ पर लिख देना है 2। यहाँ पर इसी तरह से 3 बने हुए हैं, तो आगे आपने लिख देना 3। इसी तरह से बाकी सारे डॉट्स को काउंट करके आपने उनके आगे उनके नंबर्स लिख देने। ओके, ये तो होगी आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी। आगे आ जाए, आगे है डिप एनी फेस इन पेंट and stamp it on a piece of blank paper. It will give you a flat shape. This shape is called as square. You can get 6 different squared faces from the dick. अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा? आप लोगों ने वो जो होता है लूडो का दाना,
या जिसको हम डिक बोलते हैं, आप लोगों ने वो लेना है, उसको किसी पेंट के अंदर या आपके पास आपके कलर्स होते हैं वाटर कलर्स, आपने उसको वाटर कलर्स के अंदर डिप करना है, ठीक है। और आपने उस वाटर कलर के अंदर डिप करने के बाद आपने ये देखना है कि आप लोगों ने उसको प्रॉपर उसके ऊपर एक कलर आ जाए। फिर आपने क्या करना है, उस डिक को किसी भी ब्लैंक पेज के ऊपर या जो साफ व्हाइट पेपर होगा उसके ऊपर आपने उसको पुट करना है। तो वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा, स्क्वायर। लेकिन उसके बेशक 6 फेसेस है, लेकिन हर फेस के लिहाज से हर फेस की क्या शेप है, स्क्वायर ही। हर शेप की अगर आप जिस साइड से भी उस दाने को लगाओगे या जिस साइड को भी आप पेपर के ऊपर पेस्ट करोगे या उस कलर को लगाओगे तो वो कौन सी शेप होगी बेटा, स्क्वायर शेप होगी। ये आप लोगों ने याद रखनी है। ड्रॉ अ बिग स्क्वायर। अब आपके पास ना 3 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आपने इन 3 कॉलम्स में आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी फिगर्स को बनाते जाना है। यहां पर भी एक स्क्वायर बना हुआ है, ये देखें बेटा, ये क्या है, स्क्वायर। ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसको अगर हम सिंपल को देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है, इसकी विड्थ और लेंथ क्या है, इक्वल है। ये हर तरफ से इक्वल है। आप इसको इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, ये क्या होगा, इक्वल होगा। इसका इक्वल साइज होता है। इसी तरह से अगर हमने जिस तरह से डिक के 6 फेसेस है, इसी तरह से अगर आप ये वाली शेप देखोगे तो इसके कितने साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी। कैसे 6 साइड्स होंगी, ये देखिए, एक आपको ऊपर वाली साइड नजर आ रही है ना, एक आपको ये साइड नजर आ रही है, एक आपको ये साइड नजर आ रही है। ये तो आपको 3 साइड्स नजर आ रही है ऊपर वाली, बट नीचे वाली आपको, इसके नीचे भी एक स्क्वायर होगा, इसकी ये वाली साइड भी है और ये वाली साइड भी जो आपको नजर नहीं आ रही। जैसे आप लोगों के पास बेटा ये एक डस्टर है, ये डस्टर, इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हो। ये तो आप कॉमनली अपनी जो है आप लोग अपने लेक्चर्स में देखते हो कि ये हमारे हैंड में होता है। क्या करने के लिए होता है, हम लोग अपने डस्टर के साथ साफ करते हैं अपना बोर्ड। तो इसकी भी ये बेशक एक रेक्टेंगल की शेप में है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि 6 फेसेस का क्या मतलब है। अब ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आपको ऐसे अगर मैं इसको रखूंगी ऐसे अपने हैंड पर, तो देखिए आपको फ्रंट से कैमरा में सिर्फ एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड नजर आएगी, ठीक है। बाकी साइड्स आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये इसी तरह से वो जो 6 साइड फेस मैंने आपको दिखाया बोर्ड पर बना हुआ, वो भी इसी तरह से बना हुआ है। अब उस पे वो तो बोर्ड पे है, वो तो फिक्स है, आप उसको मूव नहीं कर सकते, बट इसको आपको मैं मूव करके दिखा सकती हूँ। अभी आपने ये साइड देखी, अब आपको मैं क्या करूंगी, इसको ऐसे घुमाऊंगी तो आपको ये वाली साइड जो आपको पहले नजर आ रही थी ये पीछे छुप गई, और ये जो साइड नजर नहीं आ रही थी ये अब आपको सामने नजर आ रही है। ओके, अब ये आपका जो डाउन था ये अप आ गया, क्योंकि बैक वाली दोनों साइडें थी आपको नजर आ गई। मतलब कितनी हुई टोटल बेटा, 6 साइड्स हो गई। अब आप लोगों ने क्या, अब यहां पर आप पेज नंबर 96 पे देखेंगे तो आपने 96 पेज पे बेटा आप लोगों ने देखना है ड्रॉ अ बिग स्क्वायर। आप लोगों ने एक बड़ा सा स्क्वायर ड्रॉ करना है। इसी के अंदर, इसी जो आपको स्पेस दी गई है, जो एक बॉक्स बनाया गया है, उसी के अंदर आपने क्या करना है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर का बेटा मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है कि वो हर साइड से इक्वल है। उसका ये नहीं होगा कि 1 लाइन आपने बड़ी कर दी और 1 लाइन छोटी कर दी। नो, आप लोगों ने उसकी 4 लाइंस जो ड्रॉ करनी है वो चारों की चारों इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी वो स्क्वायर कहलाएगा, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ स्क्वायर दैट इज बिगर। आपको ये एक्टिविटी नजर आ रही है बेटा पेज नंबर 86 पे, ये वाली एक्टिविटी है। उन लोगों ने पहले आपको कहा है कि आप एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ करें, ठीक है। उसके बाद आपको उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा एक स्क्वायर ड्रॉ करें, मतलब एक छोटा स्क्वायर पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद इस बॉक्स में आपने इस वाले से बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि स्क्वायर ड्रॉ करते कैसे हैं। अब उन्होंने लिखा है ड्रॉ इवन बिगर स्क्वायर दैट विल बी द बिगर ऑफ द 3। अब इसमें आपने एक और स्क्वायर को ड्रॉ करना है।
वो क्या होगा, वो इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने इसी के अकॉर्डिंग पेंसिल के साथ और पेंसिल और रूलर के साथ नीट एंड क्लीन आपने क्या करना है, इनमें स्क्वायर्स बनाने हैं। ठीक है, अब आप लोगों का पेज नंबर 96 तो हो गया डन। अब आपने क्या करना है, 96 आपका पेज डन हो गया ना। अब आप लोगों ने पेज नंबर 97 की तरफ मूव करना है। किसकी तरफ, 97 की तरफ। अब उन्होंने कहा लुक एट द ब्लॉक, इट हैज 6 साइड्स। पहले मैंने आपको डिक का बताया कि उसकी 6 फेसेस होते हैं, उसके बाद मैंने आपको डस्टर की एग्जांपल दी कि उसके 6 फेसेस होते हैं। और अब आपको पता लगेगा कि जो मैंने बोर्ड पर बनाया है वो क्यों बनाया है, वो आप लोगों की बुक में गिवन है। ठीक है, ये देखें, ये ग्रीन कलर के आपकी बुक में 2 शेप्स गिवन है। तो ये भी क्या है, 6 फेस वाली है, 6 साइड्स होती हैं। जिसकी कितनी होती है, 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी एक तरह का बॉक्स ही है, लेकिन इसकी क्या होती है, 6 साइड्स होती हैं, 6। अब आप लोगों को समझ आएगी कि ये वाला जो था, ये 6 साइड्स वाला बॉक्स, ये जो आपके पेज नंबर 97 पे ड्रॉ किया हुआ है, ये वही वाला 6 साइड आपका एक क्या है, बॉक्स है। ये आपको 3 साइड्स नजर आ रही हैं और बैक पे 3 साइड्स और भी हैं। ठीक है, आगे है, उन्होंने कहा है पुट अ नंबर 1 to 6 ऑन ईच ऑफ द साइड, dip any side in paint and stamp it on the piece of blank paper. It will give you a flat shape that like the one shape. आपको बेटा अगर आपने कोई भी 6 साइड जो है आप लोगों ने शेप ली है, आप लोगों ने 6 साइड ऐसी बॉक्स जैसी शेप ली है, तो अगर आप इसको पेंट के अंदर आप इसको डिप करोगे, क्या करोगे, पेंट के अंदर डिप करोगे और उसके बाद अगर आप उसको ब्लैंक पेपर में लगाओगे, ब्लैंक पेपर पे लगाओगे तो शेप कैसी आएगी, ऐसी आएगी। कैसी शेप आएगी, ऐसी शेप आएगी। और इस शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया कि स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली थोड़ी बिगर साइज में होंगी और ये वाली जो आपकी जो छोटी लाइंस हैं ये सेम साइज, मतलब 2 लाइन सेम साइज की होती है। यहाँ पर 4 की 4 सेम साइज की होती है और यहाँ पर 2 लाइन सेम साइज की होती है। और इस शेप को क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल में जो लेंथ होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और जो आपकी विड्थ होती है वो कम होती है, या आपकी विड्थ ज्यादा होती है और लेंथ कम होती है। तो इन दोनों तरह से क्या बनती है, रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, पहले आपको स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दिया कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की एग्जांपल किससे दी, आपको डिक से दी। अब बेटा इसके लिए पेज नंबर 97 पर जो बॉक्स गिवन है, इसके लिए आपका जो डस्टर है ये एक बेस्ट एग्जांपल है। ये भी किस शेप में है बेटा, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, या एक रेक्टेंगल बनी हुई है। क्या बनी हुई है, रेक्टेंगल बनी हुई है। इसकी भी ये 2 साइड जो हैं ये छोटी है और ये वाली साइड जो है ये बड़ी है लेंथ में। तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो आप लोग अगर इसको किसी पेंट में डिप करते हो, इस साइड को डिप करते हो और उसके बाद अपने ब्लैंक पेज पे रखते हो, तो कौन सी शेप आएगी, इसकी शेप आएगी। ये जो आपको शेप नजर आ रही है रेक्टेंगल, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल। ये आपको डस्टर से भी पता चल रही है और आपके ये रेक्टेंगल जो बनी हुई है उससे भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगल की शेप है। अब आपको उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, पहले आपने स्क्वायर सीखा और उसको बनाया, एक छोटे साइज का बनाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसी तरह से आपने एक और न्यू शेप सीखी, उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। दिस शेप इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। अब आपने क्या करना है, एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। किसमें ड्रॉ करनी है, फर्स्ट वाले बॉक्स में। फर्स्ट वाले बॉक्स में आपने एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने एक और स्मॉलर रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप क्या कर रहे थे, छोटे से बड़े की तरफ आ रहे थे, अब आपने क्या करना है, बड़े से छोटे की तरफ आना है। ठीक है, ड्रॉ स्मॉलर रेक्टेंगल। अब आपने एक छोटे वाली रेक्टेंगल बनानी है और फिर आपने 3rd नंबर पर
थर्ड नंबर वाले टेबल पर क्या बनाना है, आपने उससे सबसे ज्यादा छोटी रेक्टेंगल बनानी है। मतलब फर्स्ट वाली आपकी बिगर होनी चाहिए, सेकंड वाली आपकी उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए और लास्ट वाली आपकी सबसे छोटी होनी चाहिए, जिस तरह से आपने स्क्वायर्स ड्रॉ किए थे। ये सेम आपकी एक्टिविटी हो जाएगी पेज नंबर 97 पर। अब आपके पास क्या है, पेज नंबर 98। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 98 पे देखना है। यू हैव टू ओपन पेज नंबर 98। आपकी पेज नंबर 98 पे आपकी थर्ड शेप आ जाएगी। अभी तक आपने कौन कौन सी शेप सीखी, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब आप लोगों ने शेप कौन सी सीखनी है 98 पेज पे, टेक अ क्लोज्ड कोन शेप। अब आप लोगों ने क्या सीखनी है, एक कोन की शेप सीखनी है कि कोन किसको कहते हैं। ठीक है, आप आइसक्रीम खाते हो, उसमें भी आप कोन यूज करते हो, खाते हैं ना आप सब आइसक्रीम, तो उसके अंदर भी जो नीचे वाला वो हार्ड पार्ट होता है या जो क्रंची सा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कोन की शेप में होता है, वो भी एक कोन ही बनी होती है और उसी से उस शेप को क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। अब आपको उन्होंने बताया है इट हैज अ वन फ्लैट साइड एंड वन कर्व्ड साइड। अब आपके पास दो तरह की, एक शेप के अंदर दो तरह की टाइप्स आ गई। एक तो वो कर्व्ड होगी, मतलब थोड़ी गोल शेप में। कर्व्ड का क्या मतलब है बेटा, जो थोड़ी गुलाई में हो, ठीक है, जो थोड़ा सर्कल टाइप की उसकी शेप होती है कर्व्ड। कर्व्ड मतलब एक पूरा वो बंद होता है और एक साइड उसकी क्या है, फ्लैट है। जैसे अब यहाँ पर आपको एक कोन बनी हुई नजर आएगी कि ये देखें, ये क्या है, कर्व्ड है, नीचे वाला इसका पोर्शन क्या होता है, कर्व्ड, और ये इसकी क्या होती है, स्ट्रेट लाइंस, मतलब वन कर्व्ड एंड वन फ्लैट। ये दोनों शेप्स या दोनों लाइंस क्या मिलकर क्या बनाती हैं, कोन बनाती हैं। ये दोनों शेप्स मिलकर क्या बनाती हैं, कोन। तो कोन के आपको समझ आए कि ये दो तरह की शेप से बनता है। एक तो इसके लिए कर्व्ड हमें लाइन चाहिए, दूसरी हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इन दोनों लाइंस के साथ क्या बनेगा, एक कोन बनेगी। और अगर आप इस कोन को क्या करोगे, अगर आप इस कोन को किसी भी फ्लैट कलर पेंट में करोगे, या अगर आप लोगों ने वो दूसरे वाली कोन नहीं करेंगे आप आइसक्रीम वाली, क्योंकि वो तो करेंगे तो खराब हो जाएगी। आप लोग अगर अपने पेपर की या हार्ड चार्ट की अगर कोन बनाते हो तो उसको अगर आप किसी पेंट में डिप करोगे तो आप लोगों के पास एक फ्लैट साइड जो आपके कलर होगी या जो आपने अपने ब्लैंक पेज के ऊपर वो उस कोन को रखोगे तो कौन कौन सी उसका स्टैम्प कैसा आएगा उसके पेपर के ऊपर, ठीक है। अब वो दो तरह से आएगा, क्योंकि कौन है ना तो उसकी दो तरह से स्टैम्प आएगी। एक तो क्या आएगी, आपको एक सर्कल नजर आएगा, ठीक है। अगर आप उसके फ्रंट वाले को कवर करोगे, मतलब इस वाले को, ये जो आपका कर्व है इस वाले को अगर आप करोगे तो आपके सामने अगर आप इसको डिप करके अपने ब्लैंक पेज पे लगाओगे तो उस पे क्या आपको शेप नजर आएगी, सर्कल शेप नजर आएगी। लेकिन अगर आप इस वाले को, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको अगर आप किसी पेंट में डिप करते हो तो आपको कौन सी नजर आएगी, प्लेन पेपर के ऊपर। तो अगर आप उसको रोल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक कर्व्ड शेप आएगी, ठीक है। मतलब ये कर्व था, ये प्लेन आपको फिगर देगी, सर्कल बनाएगा। ये कर्व नहीं था, ये फ्लैट थी, लेकिन ये आपको अगर आप इनको पेंट करके पेपर के ऊपर रोल करोगे तो क्या आपको शेप देंगी, कर्व शेप देंगी, ठीक है। तो ये आप लोग अपने घरों में कर सकते हो, हार्ड चार्ट लिखे, वाटर कलर जो होते हैं आप उसके ऊपर लगा के अपने पेपर के ऊपर उसको पेस्ट करोगे तो आपको नजर आएगा कि कौन सी शेप है, ठीक है। आपको नजर आ जाएगी कि एक सर्कल बनेगा और उसके बाद एक कर्व बनेगा। और अब आप लोगों ने इसी तरह से पेज नंबर 98 पे एंड पे आप लोगों ने थ्री आपके पास बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, थ्री आपके पास बॉक्स बने हुए हैं। उसमें आप लोगों ने एक वन बिग सर्कल, आप लोगों ने एक बड़ा सारा सर्कल बनाना है पहले वाले बॉक्स में, जैसे आपने लास्ट टाइम किया। उसके बाद ड्रॉ बिगर सर्कल, फिर उस वाले सर्कल से जो फर्स्ट बनाया उससे बड़ा सर्कल, और इसी तरह से जैसे आपने लास्ट टाइम किया, लास्ट वाला सबसे बड़ा होना चाहिए। ये आप लोगों को समझ आ गया ना बेटे। अब आप लोगों ने पेज नंबर 99 पे आ जाना है, पेज नंबर 99 पे, और पेज नंबर 99 पे होगा आपका लिखा होगा लुक एट दिस शेप, इट इज अ पैरामाइंड। ये क्या है, पैरामाइंड है। और ये आप अपनी शेप देखें, यहाँ पर ये देखें,
ये पैरामाइंड की शेप है। आप लोगों ने पहले 3 शेप सीख चुके हो, ये 4th शेप है, ठीक है। ये पैरामाइंड है, पैरामाइंड की शेप है। और इसको आप, ये किस तरह की शेप होती है कि ये देखें बेटा, ये इसकी ये साइड लिखी हुई है ना, ये वाली, कि ऊपर से आपको ट्रायंगल की तरह नजर आएगी और नीचे से आपको स्क्वायर की तरह नजर। ये कौन सी 2 शेप्स के साथ मिलके बनता है? एक 2 ट्रायंगल्स और एक स्क्वायर के, ठीक है। ये 2 चीजों को मिलकर क्या बनेगी? एक आपके पास पैरामाइंड बनेगी। नाउ डिप ऑल द साइड्स, इसी तरह से जैसे आपने पहले किया कि आप लोगों ने उसको पेंट में डिप किया और उसको प्लेन पेपर पे लगाया, उसके बाद आपको 2 शेप्स नजर आई। पैरामाइंड को भी जब आप पेपर कलर में डिप करोगे और प्लेन पेपर पे लगाओगे तो क्या होंगी बेटा? तो आपकी जो स्टैंप लगेगी पेपर के ऊपर वो क्या बनेगी? एक स्क्वायर बनेगी और एक ट्रायंगल। अब आपने क्या करना है? ट्रू। अब और एक और चीज, जब आप स्क्वायर को देखते हो तो स्क्वायर में 2 ट्रायंगल्स होती है, जैसे ये बनी हुई है, ये देखें, ये स्क्वायर में क्या है? 2 ट्रायंगल्स। ये दरमियान वाली लाइन आपको नजर आ रही है? ये इसका क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल इधर है और एक ट्रायंगल इधर है, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स है, ओके। और आगे क्या होगा? ये आप लोगों ने इसको कलर भी करना है और इसके ऊपर ड्रॉ भी करना है 2 ट्रायंगल्स को। और इसी तरह से आप लोगों की ट्रायंगल को अगर हम 2 पार्ट्स में चेंज करेंगे तो इसके भी 2 स्मॉल पार्ट्स बन जाएंगे। और 2 स्मॉल पार्ट्स बनने के बाद ये भी क्या होंगी? ट्रू ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये पैरामाइंड की आपको ये बता रही हूँ कि ट्रायंगल को भी आप स्मॉलर पार्ट्स में करोगे तो इसके भी 2 पार्ट्स बन जाएंगे और ये दोनों पार्ट्स क्या कहलाएंगे? अलग अलग से ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा आप लोगों का पेज नंबर 100 पे आप लोगों की एक और शेप बनी हुई है। वो क्या है बेटा? एक सिलेंडर बना हुआ है, एक तरह का आपके पास क्या बना हुआ है? एक सिलेंडर बना हुआ है जो आप कॉमनली यूज करते हो, या आप एक कैन कह सकते हो उसको, कि जो आप बॉटल के लिए कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हो उसकी कैन भी यूज करते हो ना, तो उन कैन की भी शेप कैसी होती है? ऐसी एक सिलेंडर की तरह होती है। ये देखें, ये आप लोगों के पास एक नेक्स्ट शेप है। ये आप लोगों को किस किस शेप से बनेगी? एक तो आपके पास सर्कल होगा, ठीक है, और ये आपके पास कर्व शेप है। तो ये किससे मिलके बनती है? अगर आप इसकी स्टैंप लगाओगे पेंट लगाकर तो एक सर्कल ड्रॉ होगा और एक इस तरह से आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने घर में करना है, ठीक है, अपने पेज के ऊपर, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन सी शेप से मिलकर बनता है। अब वही जैसे हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया, इसी तरह से हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी करना है और इसको कलर लगाकर रोल करना है और इसके आप लोगों ने देखनी है कि कौन कौन सी शेप्स बनती हैं, ठीक है। अब कैन यू फाइंड अ स्मॉलर शेप इन द किचन, और इसी तरह से फिर आपने अपने किचन में फाइंड करना है कि इस शेप का कोई आपका पॉट या कोई भी चीज या कोई ग्लास है आपके घरों में या नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आपकी कौन सी शेप है? पेज नंबर 101। अब ये आपका लास्ट पेज है बेटा। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर उन्होंने क्या बताई हुई है? दिस शेप इज एन ओवल। ये कौन सी शेप है? ओवल। ये हमारे एग की शेप भी होते हैं, ना ये सर्कल होता है ना ये बिल्कुल स्क्वायर होता है, ये ओवल शेप है, ये एक डिफरेंट शेप है, ठीक है। और नेक्स्ट वन क्या है? सर्कल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सर्कल क्या होता है, मतलब एक गोल जो होता है कर्व सी शेप, उसको क्या कहते हैं? हम सर्कल कहते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों को उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक बॉल की एग्जांपल ले लो, आप एक एग की ले लो, तो वो आप क्या करते हो? अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो कि कौन कौन सी आप एग्जांपल्स ले सकते हो। अब आप लोगों ने अपनी डायरी जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है? डायरी आपने करनी है पेज नंबर 96 to 101। डायरी आप लोगों ने बेटा करनी है 96 to 101। ये आप लोगों की डायरी है, ठीक है। ये आप लोगों ने लर्न करनी है। ये शेप्स आपको सारी पढ़ाई गई है, ये आप लोगों ने आज याद करनी है, ठीक है। और इन सारी शेप्स का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।